ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास की जो एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की, इसे आषाढ़ी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी भी माना जाता है। आज के दिन को यानी कि जो आषाढ़ी एकादशी होती है, इस दिन को हरिशयनी एकादशी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसी दिन को पुराणों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। और इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास मतलब ये 4 महीने, जैसे कि देव शयनी एकादशी पर जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो देव उठनी एकादशी जो कि कार्तिक मास में आती है, उस दिन ही योग निद्रा से बाहर आते हैं। तो ये 4 महीने होते हैं, ये चातुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। और इस समय में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य इत्यादि नहीं किया जाता है, जैसे कि जनेऊ, विवाह, मुंडन इत्यादि जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों पर इस 4 महीने के दौरान रोक लग जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत हमें किस दिन करना है, व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। शीघ्र विवाह के लिए या धन संतान की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से, तो आज आप ये विशेष उपाय करें, शीघ्र ही आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करें देवशयनी एकादशी की तिथि के बारे में, कब हमें व्रत करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देवशयनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 19 जुलाई को रात्रि में 9:59 पर और तिथि समाप्त हो रही है शाम को 7:17 पर 20 जुलाई के दिन। तो हमें व्रत करना है 20 जुलाई के दिन, क्योंकि ये उदया तिथि होगी और पूरे दिन की एकादशी मिल रही है, तो व्रत हमें 20 जुलाई को करना है। अब जान लेते हैं कि जो लोग व्रत करेंगे उन्हें पारण किस समय में करना है, क्योंकि पारण शुभ मुहूर्त में करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एकादशी व्रत का पारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जानते हैं एकादशी व्रत का पारण आपको कब करना है। 21 जुलाई को सुबह 5:36 से लेकर सुबह 8:21 तक का जो समय है, ये पारण के लिए शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त के अंदर आपको पारण कर लेना है। दोस्तों, अब जानते हैं कि एकादशी व्रत जो लोग कर रहे हैं किस तरह से उनको नियमों का पालन करना है और कौन सा विशेष उपाय करना है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। व्रत के नियम दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं कि जैसे दशमी तिथि के दिन से ही आपको सात्विक भोजन लेना है। भोजन में आपके लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा दशमी तिथि से ही नहीं होना चाहिए। शाम के समय दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, नमक नहीं लेना है। तो सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन कर लीजिए। और अगर आपको सूर्यास्त के बाद कुछ खाना है तो आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अन्न नहीं खाना चाहिए, यह आपको प्रयास करना है। और नमक भी आपको रात्रि में दशमी तिथि के दिन नहीं लेना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। एकादशी को व्रत किया जाता है, तो एकादशी के दिन सुबह उठकर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करेंगे। तो स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम आपको भगवान सूर्यदेव को जल देना है। उसके बाद अपने घर के ईशान कोण में भगवान श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति या प्रतिमा है उसका विधिवत आप पूजन कीजिए। सामने अपने भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उनके विग्रह को स्नान कराइए। शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व होता है आज के दिन, तो शालिग्राम की शिला अगर आपके पास है, विधिवत उनका अभिषेक करके पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए। पीले पुष्पों से भगवान शालिग्राम का पूजन कीजिए। अगर शालिग्राम नहीं है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा जो आपके पास है उसका विधि विधान से पूजन करें। और पीले पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। और उसके बाद आप व्रत का संकल्प लें कि आज आप व्रत कर रहे हैं और किस कामना से कर रहे हैं। अगर कोई विशेष आपकी कामना है तो कामना का भी संकल्प ले लीजिए।
इसके बाद आपको वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, भगवद गीता का पाठ आप कर सकते हैं, या अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। आप जितनी भी आपकी इच्छा हो जप करने की, 1 माला, 11 माला, 21 माला या इससे अधिक आप जप करना चाहते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप कीजिए। विष्णु चालीसा का भी पाठ आप चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए, उनका नाम का स्मरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे उन्हें भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और मन चाही जो कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आप चावल का त्याग कीजिए और आज आपको चावल नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का आप स्मरण करें अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी, और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का, नाम का जप स्मरण करते रहें। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और रात्रि में जागरण का विधान है। अगर संभव हो तो रात्रि में जाग कर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का, नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। तो जितने भी समय आपसे संभव हो जागना, जागकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना रात्रि काल में करनी चाहिए। और सुबह के समय फिर से अगले दिन आपको द्वादशी पर पारण करना होता है तो सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना कीजिए और शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है। और अपने पारण से पहले, अपने भोजन करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और अगर ऐसा संभव नहीं है तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री, जिसमें कि खाने की सामग्री होती है, अन्न का दान आज करना चाहिए। तो कम से कम एक व्यक्ति के लिए खाने की सामग्री जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, ये सब चीज़ें निकाल कर आप रख दीजिए और बाद में इसे आप किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर सकते हैं। दान की सामग्री निकालने के बाद आप किसी गाय को रोटी दें, गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। चींटियों को आटा डाल सकते हैं आप और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण करें। दोस्तों, इस व्रत में दान का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए आप एकादशी के दिन भी फल का दान कर सकते हैं या फलाहारी चीज़ों का दान कर सकते हैं, जो भी फल इत्यादि होता है। और इस समय में जैसे द्वादशी के दिन जब आप पारण करते हैं तो अन्न का दान किया जाता है। अब बात करते हैं कि आप किस प्रकार से आज भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, अपने मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपाय करें। एकादशी के दिन अगर आपकी कोई बहुत ही ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक संकट आ रहा है, मतलब जैसे पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं है, घर में धन संपत्ति का आगमन नहीं हो रहा है, सुख समृद्धि की कमी है, तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा मतलब अगर आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा चाहिए तो माँ लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, जिससे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, वहां बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का, नाम का स्मरण करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप आज करना बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आप कनक धारा का जाप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको विवाह की कामना है तो पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पीले पुष्पों से भगवान की पूजा करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप अखंड दीपक जलाएं या कम से कम आपको शुद्ध घी का दीपक ऐसे प्रज्वलित करना है कि 1 घंटे तक कम से कम वो दीपक जलता रहे और वहां पर मंत्र जाप आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करते रहें। संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आप विधिवत कीजिए और उसके बाद पान के पत्ते पर सुपारी रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में आप अर्पित करें। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु के जो बाल स्वरूप हैं, बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी, उनके विग्रह की आराधना करनी चाहिए, उनके विग्रह की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि लड्डू गोपाल को आप स्नान कराएं, अभिषेक कराएं, उन्हें माखन मिश्री का, फलों का भोग लगाएं और वहीं बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का जाप यथासंभव करें। आप चाहे तो 1 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, 21 माला कर सकते हैं। अधिक से अधिक आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने इस मंत्र का जप करना चाहिए। बहुत ही शीघ्र आपकी संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल का विग्रह ना हो तो आप भगवान की मूर्ति भी रख सकते हैं। जो बाल कृष्ण की मूर्ति
जो तस्वीर आती है, जो फ़ोटो होती है, वो फ़ोटो भी आप रख कर पूजा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।